जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज है 20 फरवरी और आज साथियों एसएससी जीडी के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं ये आज मैं आपको साथियों यहां पर बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर साथियों 20 प्रश्न देखेंगे रीजनिंग के और उसके बाद 20 क्वेश्चन देखेंगे साथियों मैथ के। इन क्वेश्चंस को देखकर आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आपका साथियों आने वाली शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो इन क्वेश्चंस को देखिएगा और देखिएगा साथियों कैसा टाइप आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कितनी तैयारी साथियों आपकी हो चुकी है। तो इन 40 क्वेश्चंस को साथियों अपने एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि उनमें से एक असंगत है। उस असंगत का आपको चयन करना है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से समान है लेकिन एक अलग है, उस अलग वाले को ही आपको देखना है। देखिए लेटर पोजीशन की अगर बात करें, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि अगर रीजनिंग आप करने बैठ रहे हो तो हर बच्चे को साथियों ये मालूम होना चाहिए ए से जेड तक की लेटर पोजीशन। जैसे कि ए होता है साथियों 1 पर, बी होता है 2 पर, सी होता है 3 पर, उसी प्रकार साथियों वाई होता है 25 पर और जेड होता है साथियों 26 पर। ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, और उम्मीद करता हूं ये आपको मालूम होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें, एफ होता है साथियों 6 पर, सी होता है 3 पर, एच होता है 8 पर, एफ होता है 6 पर। लेकिन यहां पर साथियों इन ऑप्शंस को देखकर हमें एक बात समझ में आ रही है कि पहला लेटर और अंतिम लेटर बिल्कुल समान है। यहां पर भी पहला लेटर अंतिम लेटर समान है और यहां पर भी पहला लेटर अंतिम लेटर समान है। लेकिन यहां पर साथियों पहला लेटर अंतिम लेटर समान नहीं है। तो कौन सा साथियों इन 4 ऑप्शन में से सबसे अलग होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सबसे अलग होगा। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों यहां पर क्वेश्चन कैसा पूछा गया था कि निम्नलिखित चित्रों में से एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसी दिखाई देगी, इसको मैं थोड़ा सा साथियों जूम कर देता हूं ताकि आपके लिए साथियों बहुत आसानी हो जाए। देखिए यहां पर अगर बात करें, एक कागज है, ये चौकोर टाइप का एक कागज है। अब इस कागज को साथियों यहां से मान लीजिए मोड़ते हैं और ये वाली चीज, ये वाला जो है ना, ये पार्ट इसके ऊपर रख देते हैं। अब आपके सामने कैसी आकृति है? अब आपके सामने इस टाइप की आकृति है। अब इस कागज को साथियों यहां से मोड़ते हैं और ये वाली पायलट इसकी इसके ऊपर रख देते हैं। यानी कि अब एक ऐसी पायलट बन गई। अब मान लीजिए अगर मान लेते हैं साथियों उस पर इस तरीके से एक तरीके से डिजाइन बना देते हैं, डिजाइन बना देते हैं या पेन से उसके ऊपर एक तरीके से, मतलब इतना कागज निकाल देते हैं, ये सर्किल है ना, इतना कागज निकाल देते हैं। तो ये आपसे कुल मिला के यहां पर ऐसा कहा जा रहा है। तो जब आप इसको खोलोगे तो यहां पर भी उसी टाइप की आकृति होंगी, यहां पर भी उसी टाइप की आकृति होंगी। देखिए ये 4 पार्ट हैं, यहां पर भी उसी टाइप की, यहां पर भी उसी टाइप की, यहां पर भी उसी टाइप की। तो आपको बताना है साथियों वो कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, बिल्कुल सही, मुड़े हुए कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे साथियों तो उत्तर तक आप लोग पहुंच जाएंगे। देखिए अगर बात करें ना साथियों, अगर हम लोग यहां पर बात करें, जब ये वाली पायलट खुलेगी ना तो ये वाला किधर आएगा, ये साथियों यहां पर आएगा, ठीक है ना, ये यहां पर आएगा। तो अब ये देख लीजिए, और इसका मुंह किधर होगा, नीचे की तरफ ही होगा। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर साथियों ऊपर की तरफ मुंह है इसलिए गलत हो जाएगा। अब यहां पर कोई और ही साइन है, यहां पर तो साथियों ये वाला साइन आना चाहिए यहां पर, लेकिन यहां पर कोई और वाला साइन है, गलत हो जाएगा। इसका मुंह नीचे की तरफ है तो इधर को आएगा, मुंह नीचे की तरफ होगा, लेकिन इसका मुंह साथियों ऊपर की तरफ है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मुंह साथियों नीचे की तरफ है तो ये साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर बात करें और सारी चीजें देखें, अगर हम लोग और सारी चीजें, इसका मुंह ऊपर तरफ है, इसका मुंह ऊपर तरफ है, लेकिन इसका मुंह नीचे की तरफ है इसलिए गलत हो जाएगा। यहां पर साथियों सर्किल आ गया इसलिए गलत हो जाएगा। तो और ये भी साथियों गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर साथियों अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों डेली एनालिसिस आपको करवाऊंगा और जब तक आपका एग्जाम साथियों नहीं है, जब तक आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन में लेकर आता रहूंगा। अब समझदारी देखिए, एग्जाम अगर आपको क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम अब आपको पास करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी आपने पढ़ा, एक तरीके से जो कुछ आपने पढ़ा वो अपने आप में एक बहुत अच्छा है, चलिए बढ़िया बात है। लेकिन अब जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, वो एनालिसिस है। किस टाइप के क्वेश्चन साथियों पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है साथियों अगर ये एग्जाम तक आप क्लास देख लेते हो, जो भी मैं आपको देता हूं साथियों दूंगा, तो वो अगर आप देख लेते हो तो उसी टाइप के साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए
तो चैनल को साथियों आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब तीसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा कि 13 है, उसके बाद 17 आ गया, उसके बाद 26 आ गया, उसके बाद 51 आ गया, तो उसके बाद यहां पर बताइए कौन सा नंबर आएगा और उस नंबर के बाद 221 आएगा। देखिए यहां पर बात करें एक मतलब सिंपल वाली बात, बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा। 13 से यहां पर 17 हुआ है, 4 बड़ा है। 17 से साथियों 26 हुआ है, कितना बड़ा है? 9 बड़ा है। 26 से 51 हुआ है साथियों, कितना बड़ा है? 25 यहां पर बड़ा है। तो मुझे ये बताइए, ये 2 का स्क्वायर बड़ा, ये 3 का स्क्वायर बड़ा, ये 5 का स्क्वायर बड़ा, यानी कि 2 का फिर 3 का साथियों फिर आपका 5 का बढ़ गया। तो अब यहां पर क्या बढ़ना चाहिए? अगर बात करें 7 का स्क्वायर बढ़ना चाहिए, यानी कि यहां पर बढ़ना चाहिए 49 बढ़ना चाहिए। तो 51 और 49 कितना होता है साथियों? वो यहां पर नंबर आ जाएगा। 9 और 1 आपका 10 होता है, 0 लग गया, 1 हासिल का लगा दिया साथियों। 5 और 5 10 हो जाएगी, यानी कि यहां पर कौन सा नंबर आना चाहिए साथियों? 100 नंबर आना चाहिए। लेकिन एक बात हम कंफर्म करने के लिए देख लेते हैं कि यहां पर साथियों कौन सा नंबर बढ़ेगा। देखिए अगर बात करें ना, देखिए यहां पर 100 है, यहां पर 121 221 आया है, यानी कि यहां पर 121 बढ़ेगा। तो कुल मिला के अगर बात करें 11 का स्क्वायर बढ़ेगा साथियों। ये अभाज्य संख्याएं हैं एक तरीके से बात करें। अगर यहां पर 9 आता, 9 का स्क्वायर आता तो ये तो विषम संख्याएं होती, लेकिन अब ये साथियों अभाज्य संख्याएं एक तरीके से। तो कुल मिला के आंसर की अगर बात करें, आपका भी आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि W है, X है, Y है और Z है, ये ताश खेल रहे। तो ताश कैसे खेलेंगे साथियों? एक तरीके से मान लेते हैं ये सर्किल में साथियों ताश खेलेंगे। तो सर्किल हमने एक बना लिया छोटा सा। Y, अच्छा 4 लोग हैं तो 4 लोगों की जगह एक बार हम लोग यहां पर बना लेते हैं। ये 4 लोगों की साथियों जगह भी हमने बना ली। उसके बाद लिखा हुआ है कि Y जो है ना, Y ये X के दाईं ओर बैठा है। तो मान लेते हैं भाई साथियों Y, मान लीजिए X हमने यहां पर बैठा लिया और Y को हमने यहां पर बैठा लिया, यानी कि X की अगर बात करें, X के दाईं ओर बैठा है Y। उसके बाद लिखा हुआ है जो W के दाईं ओर है। अब यहां पर जो हम इसके लिए इस्तेमाल करें या जो हम इसके लिए इस्तेमाल करें, यह सबसे बड़ा साथियों सवाल है। जो W के दाईं ओर बैठा है, किसकी बात चल रही है साथियों? दूसरे वाले लेटर की यहां पर बात चल रही है, ठीक है। यानी कि X जो है ना, ये W के दाईं ओर बैठा है। तो W को अगर हम यहां पर बैठा लेंगे ना, यहां पर बैठा लेंगे साथियों W को, तो ये इसका ही तो दायां होगा ये। अगर और केंद्र की तरफ मुंह है इसका, मैंने गलत लिख दिया एक तरीके से। देखिए W की अगर बात करें, कुछ W इस प्रकार का बनेगा, W का मुंह केंद्र की तरफ है और W का दायां साथियों इधर ही तो होगा। W का दायां इधर ही होगा, तो W के दाईं ओर X बैठा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि Y के दाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि Y का दायां इधर होगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा बैठा है। देखिए 4 लोग थे यहां पर साथियों, W X Y Z। W भी हो गया, X भी हो गया, Y भी हो गया, बचा क्या साथियों? Z बचा। तो Y के दाईं ओर कौन बैठेगा? Z बैठेगा। और कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिनका जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को आप सभी लोग साथियों लाइक कर दीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि क्लास आपको साथियों कैसी लग रही है, समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको इस लहजे में समझाऊं, आपको इस मेथड से समझाऊं, इस शैली से समझाऊं कि आपकी कम से कम समय में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए यहां पर साथियों अगर बात करें 89 है, उसके बाद 178 है, 356 है, 712 है, तो उसी क्रम में यहां पर साथियों कौन सा नंबर आपका आ सकता था? देखिए अगर कभी भी साथियों संख्याओं को देखकर आपको ऐसा लगे कि गैपिंग बहुत ज्यादा है, तो वहां पर कुछ प्लस नहीं हो रहा होगा, वहां पर साथियों गुणा हो रही होगी। तो अगर बात करें 89 की, अगर देखिए 90 90 अगर बात करें तो 180 होता है, लेकिन यहां पर तो साथियों कितना 178 है। तो अगर बात करें साथियों इसकी 2 से गुणा कराएंगे ना, 89 89 दूना साथियों 178 हो जाएगा। तो क्या 178 की 2 से गुणा कराने पर 356 आएगा साथियों? देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं एक बार। 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा, 2 एकम 2 3, बिल्कुल साथियों 356 हो गया। तो क्या 356 की साथियों 2 से गुणा कराने पर कितना कितना आएगा? 712 आएगा साथियों। देख लेते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है 712 ही आएगा। तो अब फाइनली साथियों 712 की भी 2 से गुणा करा देते हैं और जो आंसर आएगा वो देखते हैं ऑप्शन में है, अगर है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। क्या 1424 साथियों आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है।
दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। इसको नहीं पढ़ना है। देखिए, कुल मिला के अगर बात करें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यानी कि यहां पर आपको बताना है कौन सा है। पहले साथियों सबसे पहले AHO है, उसके बाद ELS आया है, उसके बाद IPW आया है, उसके बाद आपको बताना है कौन से लेटर आएंगे ऑप्शन के। तो लेटर पोजिशनिंग साथियों कर लीजिए। एक जो आता है ना वो 1 पर आता है, H आपका 8 पर आता है, O साथियों 15 पर आता है, E की अगर बात करें साथियों 5 पर आता है, L 12 पर आता है, S 19 पर आता है, और I की अगर बात करें साथियों I 9 पर आता है, P 16 पर आता है, W 23 पर आता है। तो यहां पर 1 से साथियों 5 हुआ है, 4 की बढ़ोतरी हुई है, 8 से यहां पर 12 हुआ है साथियों, 4 की बढ़ोतरी हुई है, और 15 साथियों 19 हुआ है, 4 की बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार अगर बात करें 5 से 9 हुआ है, 4 की बढ़ोतरी, 12 से 16 और 19 से 23 5 की बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें भी साथियों, सॉरी 5 की नहीं बल्कि 4 की बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिला के बात करें सब में ही साथियों 4 की बढ़ोतरी हुई है, तो यहां पर भी 4 की ही बढ़ोतरी होगी साथियों, यहां पर भी 4 की बढ़ोतरी होगी। 4 4 बढ़ा दीजिए। अगर 9 और 4 में साथियों जोड़ेंगे तो 13 आता है, और 13 पर साथियों क्या आता है, 13 पर M आता है। तो M कौन कौन से ऑप्शन में, यहां पर यहां पर यहां पर, इसको देख लीजिए। 23 में अगर 4 बढ़ाएंगे ना, 24 25 26 27, 27 मतलब A आएगा, 27 मतलब A आएगा। और A कौन से ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर B वाले में। तो यही आपका सही जवाब है। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है आपके सामने। साथियों प्रश्न आया है, यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार P के ऊपर रखा जाए। मान लीजिए ये आपके लेटर्स लिखे हुए हैं, और यहां पर अगर साथियों दर्पण को रख दिया जाए, शीशे को एक रख दिया जाए, तो ये शीशे में साथियों किस प्रकार के दिखाई देंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, कभी भी अगर बात करें साथियों, मान लीजिए ये शीशा है, अगर यहाँ पर ए बनाओगे तो ए जैसा इधर दिखेगा वैसा ही उधर दिखेगा। लेकिन अगर साथियों शीशे में यहाँ पर बी यहाँ पर बना है, तो बी का मुंह किधर हो जाएगा। अभी साथियों दाई की तरफ है, अभी दाई तरफ है, शीशे में देखोगे साथियों बाई तरफ आपको दिखेगा। सी की बात करें तो ऐसा साथियों सी होता है, लेकिन वहां पर ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको साथियों ध्यान रखने। देखिए, और दूसरा रूल ये होता है साथियों, जो सबसे अंत में होता है ना वो सबसे पहले दिखाई देता है, और उल्टी पोजीशन उसकी हो जाती है। तो ये दो बातें साथियों आप लोग ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो सबसे पहले आर आ जाएगा, और आर का मुंह साथियों कैसे होता है, आर आर इस टाइप से बन जाएगा, ई आपका साथियों इस टाइप से बन जाएगा। और ऐसा कहां कहां आपको नजर आ रहा है, एक तो साथियों इसमें नजर आ रहा है, और एक आपका इसमें नजर आ रहा है। अब अगर बात करें इसको देख लेते हैं साथियों। देखिए, अंत से अगर बात करें, अंत से अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें, सी कैसा आपका हो जाएगा, सी का मुंह आपका इस टाइप का हो जाएगा, ओ आपका ऐसा हो जाएगा। एन की अगर साथियों जब हम बात करते हैं, तो एन आपका साथियों कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए यहां पर तो एम आ गया, तो ये वाला भी आपका कट हो गया। बचा क्या, तो बचा आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, क्या, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने की कला अगर आपके अंदर आ जाती है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है आपके सिलेक्शन की, यानी कि सिलेक्शन से साथियों बहुत नजदीक आप हो जाते हो। एलिमिनेट करने का मतलब यह है कि अगर साथियों पहले जैसे कि हमने समझदारी की थी कि पहले जो आएगा ना वो इस टाइप के कुछ आएंगे, तो ये झट जैसी कट करा, ये साथियों झट जैसी कट करा, और फिर इसमें और इसमें से चयन किया। फिर हमने देखा साथियों सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, ओ यहां पर भी, ओ यहां पर भी है। हमने एन को देखा, क्या देखा, एन, एन यहां पर है, तो साथियों यहां पर भी एन ही आएगा। एन यहां पर तो आ रहा था, लेकिन यहां पर नहीं आ रहा था। तो फाइनली हमने आंसर पर चयन किया ऑप्शन नंबर ए वाले पर। अब उसके बाद देखिए साथियों, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चंस आपके साथियों पूछा गया था। कैसे पूछा गया था कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो हमने यहां पर साथियों विद्यार्थी बना लिया। क्या बना लिया, बहुत ध्यान से समझेंगे साथियों। ठीक है, और आने वाली शिफ्ट में भी आपसे यहां पर से प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी, मान लीजिए इतने विद्यार्थी, क्या इतने विद्यार्थी साथियों क्या मान लिए हमने, खिलाड़ी मान लिए। इतने विद्यार्थी मान लीजिए हमने क्या मान लीजिए साथियों, हम यहां पर आपको बतला देते हैं। देखिए, इतने विद्यार्थी साथियों हमने क्या मान लिए, खिलाड़ी मान लिए। ये अगर बात करें, ये आपके कौन हो गए, ये खिलाड़ी हो गए सारे। ठीक है, चलिए, ये भी कह सकते हैं कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं और कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा है सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। क्या साथियों, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। ये साथियों क्या हो जाएंगे आपके, ये पुरुष हो जाएंगे, ये आपके साथियों पुरुष हो जाएंगे। अब निष्कर्ष को पढ़िए साथियों कि सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। बताइए, सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, ये वाले पुरुष तो खिलाड़ी नहीं है। हाँ, अगर ये कहा जाता कि सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, तो साथियों सही हो जाता। ठीक है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद कहा गया कि कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, बिल्कुल साथियों, इतने कह सकती है पुरुष हैं, इतने पुरुष आपके विद्यार्थी हो जाएंगे। तो दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। साथियों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साथियों कि इस टाइप का क्वेश्चन आसान तरीके से साथियों कैसे किया जाता है, चुटकियों में कैसे किया जाता है। चलिए बहुत शांत मिजाज से साथियों पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है कि एक विशिष्ट कोट में आई एम फाइन को लिखा जाता है ले स्यू किम। पहले पढ़ लीजिए सब। यू आर फाइन को लिखा जाता है सी किम डे, और ऑल आर फाइन को लिखा जाता है किम रू से। तो लिखा जाता है, तो हमें यह बताइए ऑल का कोड क्या होगा साथियों। ऑल का कोड अब सबसे पहले तो देख लीजिए ऑल का कोड साथियों कहां पर लिखा हुआ है। ऑल का कोड इसमें है, नहीं तो इसमें नहीं होगा ऑल का कोड, तो आंसर इसमें से नहीं हो सकता। ऑल का कोड क्या इसमें है लिखा, ऑल इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें से भी आंसर नहीं हो सकता। ऑल यहां पर लिखा हुआ है साथियों, कहां पर लिखा हुआ है, ऑल आपका साथियों यहां पर लिखा हुआ है, ये आपको मिल गया, यानी कि ऑल आर फाइन। ठीक है, तो आंसर जो होगा या तो किम होगा, या तो रू होगा, या तो से होगा। अब हमें साथियों आर का कोड निकालना है और फाइन का कोड निकालना है। आर का कोड पता चल जाए और फाइन का कोड पता चल जाए, फिर जो बाकी बचेगा वो ऑल का ही कोड होगा। तो आर फाइन ढूंढिए कहां पर है। एक तो फाइन आपका यहां पर है। अब मुझे ये बताइए इसमें से और इसमें से क्या सेम लग रहा है। तो साथियों किम सेम लग रहा है, किम सेम लग रहा है। क्या सेम लग रहा है साथियों, किम सेम लग रहा है। तो ये किसका कोड होगा, ये साथियों फाइन का कोड होगा। तो किम की जगह पे हम मतलब किम के सामने क्या लिख देंगे, फाइन लिख देंगे। तो इसका कोड पता चल गया और ये आंसर नहीं हो सकता। अब आर का कोड पता कीजिए साथियों। देखिए आर के अगर कोड की बात करें, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, और साथियों किसमें आर है, इसमें भी आर है। ठीक है ना, इसमें भी आर है साथियों और इसमें भी आर है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए साथियों कि इसमें से क्या आपको सेम लग रहा है। तो इसमें किम किम तो सेम है, क्योंकि किम तो फाइन का कोड है और फाइन इसमें भी इसमें भी है। और अगर बात करें साथियों और क्या क्या साथियों सेम है, किम की अगर बात करें साथियों रू या से, हाँ बिल्कुल से की अगर बात करते हैं तो से आपका किसका कोड हो जाएगा साथियों, से आपका साथियों यहां पर आर का कोड हो जाएगा। तो अब से भी नहीं हो सकता, किम भी नहीं हो सकता, बचा क्या साथियों, रू बचा। तो रू ही आपका क्या कोड हो जाएगा साथियों, ऑल का कोड क्या होगा, रू का साथियों, रू जो है ना आर यू, ये आपका ऑल का कोड हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों आंसर अगर आपका भी हो ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 5 दोस्त एस आर के जी और एम लड़की की एक अच्छा लकड़ी की एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। दो तरह के प्रश्न आएंगे, एक तो होगा कि केंद्र के बाहर की तरफ मुंह किए हुए हैं, और एक होगा केंद्र के अंदर की तरफ मुंह किए हुए हैं। मान लीजिए अगर मान लीजिए ये एक सर्किल हमने बनाया, ठीक है, और एक ये सर्किल साथियों हमने बनाया। मान लीजिए सपोज दैट अगर दो लोग की अगर बात करें, मान लीजिए साथियों अगर मैं आपसे ये कहूं दो लोग हैं कि x जो है ना ये y के दाईं ओर बैठा है, तो x जो है ना y के दाईं ओर हमने बैठा दिया। लेकिन अगर साथ ये अच्छा मुंह किधर था, ये केंद्र की तरफ मुंह था, तभी तो भैया इसका अगर मुंह किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ है, तभी तो इसका दायां ये होगा और इसका बायां ये होगा। लेकिन अगर साथियों हम कहें, अगर हम कहें कि केंद्र की ओर मुंह नहीं है, मुंह है साथियों के इधर की तरफ, इस टाइप की तरफ है। तो अब अगर हम कहें साथियों क्या कि y के दाएं में बैठा लिए x को, तो y का मुंह किधर है, इधर है, और y का दायां किधर होगा, इधर होगा। तो इस टाइप से बनेगा। और अभी देखिए y के अब फर्क देखिए, और फर्क क्या निकला, अभी इधर x है और अभी इधर x हो गया, लेकिन हमने बात सेम कही थी कि y के दाईं ओर x है। तो कुल मिला के उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट साथियों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर एक सर्किल हम ले लेते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न, कोई बहुत बड़ी बात साथियों इसको करने में नहीं है। तो एक साथियों यहां पर सर्किल ले लिया गया है। उसके बाद कहा गया है कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं साथियों। 5 लोग हम यहां पर बैठा देंगे, 5 लोग यहां पर साथियों आसानी से हम बैठा देंगे। उसके बाद कहा गया है कि एस जो है ना, एस ये आर के दाईं ओर बैठा है। तो कहीं पर भी बैठा लो आर को, ठीक है, आर यहां पर बैठा लिया, और आर के दाईं ओर कौन है साथियों, आर के दाईं ओर है आपका एस। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि जी जो है ना, जी ये के बाईं ओर बैठा है। तो के, अब देखिए यहां पर आपको दो तरह के सर्किल बनाना होंगे, दो तरह के सर्किल बनाना होंगे। एक सर्किल हम इसलिए बनाएंगे, ये अभी आपको साथियों पता चल जाएगा। एक बार फटाफट साथियों यहां पर सर्किल आप बना लेंगे, ठीक है ना। ये 5 दोस्त हो गए। क्या कहा गया था साथियों यहां पर कि आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर साथियों एस बैठा। उसके बाद कहा गया है साथियों एस जो है आर के दाईं ओर बैठा है, के बाईं ओर बैठा है जी, के बाईं ओर बैठा है। मान लीजिए साथियों के को हम कहां पर बैठा दें, के को हम यहां पर बैठा दें, और के बाईं ओर बैठ जाएगा साथियों कौन, आपका जी बैठ जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए सपोज दैट के को हम यहां पर बैठा दें और के दाईं ओर कौन बैठ जाएगा साथियों,
के के बाईं ओर कौन बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा, क्योंकि यहां पर कहा गया था कि के बाईं ओर साथियों, यहां पर शायद मेरे मुंह से दाईं ओर निकल गया, तो कुल मिला के बाईं ओर साथियों कौन बैठा है, के बाईं ओर आपका बैठा है जी, यहां पर भी बैठा दिया, यहां पर भी बैठा दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद कहा गया है कि आर जो है ना, आर ये के और एस के बीच में है, आर जो है ना, आर जो है ये के और एस के बीच में है, तो के कहां है, एस कहां है, तो ये सही नहीं लग रहा है। और यहां पर अगर बात करें साथियों, आर जो है ना, आर के और एस के बीच में बैठा है, ये वाला आपका सर्किल बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसको कट कर देंगे, ये हम इसको अब आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद कहा गया कि एम जो है ना, एम ये जी के बाईं ओर बैठा है, जी के बाईं ओर, जी किधर है, जी इधर है, जी का बायां साथियों ये हो जाएगा, जी के बाईं ओर एम आ जाएगा। तो अब पूछा जा रहा है कि एम और आर के बीच में कौन बैठा है, तो एम ये है, आर ये है, बीच में कौन बैठा है साथियों, एस बैठा है, तो आंसर आपका कहां जाएगा, एस कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। कुल मिला के ये आपका साथियों आंसर चला जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, यदि m की अगर बात करें तो प्लस को निरूपित करता है। क्या कहा गया है साथियों, m को, m जो है ना वो प्लस को निरूपित करता है। मैं यहां पर आपको साथियों बतला देता हूं। देखिए m की अगर बात करें, जहां आपको m दिखे ना वो वहां पर आपको प्लस लगा देना है। उसके बाद साथियों a की अगर बात करें तो ये माइनस को निरूपित करता है, यानी कि जहां पर भी a दिखे तो वहां पर माइनस लिख देना। उसके बाद साथियों जहां पर आपको b दिखे ना वहां पर क्या लिख दोगे, वहां पर भाग का निशान लगा दोगे, और जहां पर साथियों आपको c दिखेगा वहां पर आप गुणा का निशान लगा दोगे। तो यहां पर साथियों अगर बात करें कि b दिख रहा है, b दिख रहा है ना, पहले यहां पर अच्छा साफ साफ हम लोग लिख लेते हैं नंबर। तो 25 हो गया साथियों, 5 हो गया, फिर से 5 हो गया, फिर 5 हो गया और फिर 6 हो गया। यहां पर b लिखा है, b का मतलब साथियों भाग है, तो यहां पर भाग का निशान आ जाएगा। उसके बाद साथियों यहां पर c है, c का मतलब है साथियों गुणा, तो यहां पर गुणा का निशान आ जाएगा। यहां पर m है, m का मतलब होता है साथियों प्लस, प्लस आ जाएगा, और a का मतलब क्या है साथियों माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। आपने देखा होगा सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है तो 5 पंजे 25, यानी कि इसकी जगह पे 5 आ जाएगा और गुणा 5 आ जाएगा साथियों। यहां पर अगर बात करें 5 माइनस 6 लिख सकते हैं, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा साथियों, प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा साथियों, माइनस के यहां पर 1 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपके पास जो आएगा वो 24 आएगा। और 24 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन, कि कागज की दी गई शीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन साथियों आपसे फिर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आपको दिया जाएगा साथियों ये इतना, ये प्रश्न है साथियों, और ABCD ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे होंगे। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि अगर बात करें ये 2 का विपरीत क्या होगा। क्या साथियों, 2 का विपरीत आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वाले की विपरीत साथियों आकृति ये होगी, ठीक है ना। तो 2 का विपरीत ये होगा, और इस 3 के विपरीत की जब हम साथियों बात करते हैं, इस 3 के विपरीत ये वाला होगा, और इसका विपरीत साथियों क्या होगा, ये होगा। यानी कि 3 का विपरीत 8 होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत 8 होगा, और 6 का विपरीत साथियों क्या होगा, 7 होगा, और 2 का विपरीत तो मैंने आपको बता दिया 9 होगा। अब अगर बात करें साथियों, देखिए एक पासा है, दूसरी बात, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है, मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है। चैप्टर वाइज हम लोग एक तरीके से यहां पर मतलब एक ही सवाल में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर उस टाइप का दोबारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वो उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस ना हो, ठीक है। चलिए, तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया विपरीत वाला, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कभी भी अगर 9 की विपरीत 6 नहीं हो सकती, कभी भी 2 की विपरीत 6 नहीं हो सकती, 2 की विपरीत 9 नहीं, क्योंकि दिखेगा ही नहीं। यहां पर जो 2 का विपरीत है ना वो कहां पर होगा, वो कहीं यहां पर होगा जाकर 6 के उधर को, तो वो कैसे दिखेगा। 9 का विपरीत जो होगा ना साथियों वो इधर होगा, वो कैसे दिखेगा। 3 की विपरीत की अगर बात करूं तो इधर होगा, 9 का विपरीत किधर होगा, इधर होगा, तो कभी भी किसी नंबर का विपरीत दिखेगा ही नहीं। तो अब साथियों हम लोग बढ़ते हैं सवाल की तरफ। यहां पर कहा गया था कि कौन सा साथियों पासा नहीं बन सकता, एक तरीके से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहां पर अगर बात करें 7 का विपरीत यहां पर क्या है, 7 का विपरीत 6 है, क्या 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 9 का विपरीत अगर बात करें, इस 9 के विपरीत की बात करें, 9 का विपरीत 2 है, क्या 2 दिख रहा है, नहीं। 8 का विपरीत साथियों क्या है, 8 का विपरीत 3 है, क्या दिख रहा है, नहीं। तो ये पासा बनाया जा सकता है, ये पासा बनाया जा सकता है। इस वाले पासे की बात करें, 2 का विपरीत क्या है साथियों, 2 का विपरीत 9 है, तो 2 का विपरीत तो दिख रहा है। अरे भाई विपरीत विपरीत नंबर कभी नहीं दिखते हैं, लेकिन यहां पर तो विपरीत नंबर दिख रहा है, तो ये पासा साथियों नहीं
नहीं बनाया जा सकता, और यही आपसे पूछा गया था कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस के लिए इसको भी देख लेते। 3 का विपरीत क्या है? 3 का विपरीत साथियों 8 है, तो क्या 8 ऑप्शन में है? नहीं है। 9 का विपरीत साथियों क्या है? 2, 2 ऑप्शन में नहीं है। 7 का विपरीत क्या है? 6 है, 6 यहां पर है साथियों, नहीं है। तो ये वाला पासा बनाया जा सकता है, और ये वाला पासा भी बनाया ही जा सकता होगा, क्योंकि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, और जितनी साथियों मैं आपको वीडियो यहां पर दूं मैथ रीजनिंग की और एक्सपेक्टेड साथियों हिंदी की वीडियोस जो मैं आपको देने वाला हूं, वो अगर आप देख लेते हो तो एग्जाम में कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और साथियों मैं एक आपके लिए 6 मंथ की मैंने साथियों आपके लिए एक वीडियो बनाई है 6 मंथ की पूरी करंट अफेयर की। उसमें साथियों 240 क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है ना। 240 क्वेश्चन साथियों, वहां पर लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन आप देखेंगे। और एक मैंने वीडियो बनाई है साथियों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वहां पर हिंदी के 100 एमसीक्यू हैं साथियों, सुपर फास्ट तरीके से मैंने वहां पर कराए हैं। मेरा मानना है साथियों इन वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा साथियों लगभग मैंने 10 फुल मॉक टेस्ट बनाए हैं। मैंने क्या बनाया साथियों? 10 फुल मॉक टेस्ट बनाए हैं। किसके लिए साथियों? स्पेशली एसएससी जीडी के ऊपर साथियों मैंने बनाए हैं 10। अगर आप उनको देख लेते हैं तो साथियों फिर तो हर एक सब्जेक्ट के महारथी आप हो जाएंगे। उन 10 मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर साथियों एक मॉक टेस्ट में 80 क्वेश्चन, एक मॉक टेस्ट में 80 क्वेश्चन ऐसे करके साथियों वहां पर है। तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है आप सभी के लिए। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय कराते हुए, मतलब एक पुरुष है वो एक महिला का परिचय करा रहा है और कह रहा है कि वो अपने पिता की बहन की बेटी, अपने पिता की, अरे भाई पापा की बहन की बेटी कौन होगी? एक तरीके से बहन ही होगी। तो अब बताइए महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो वो व्यक्ति उस महिला को क्या कहेगा? बहन कहेगा। बहन कौन से ऑप्शन में साथियों? ऑप्शन नंबर बी में। और वो कैसी बहन होगी? वो फुफेरी बहन होगी। आंसर जिनका बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यहाँ पर 9 12, यहाँ पर कुल मिला के 12 14 से 50 बना है, 3 17 से 26 बना है। तो 9 12 से यहाँ पर साथियों क्या बनेगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए 17 और अगर इसकी गुणा कराएं तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा साथियों? बहुत ज्यादा। अगर इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब फिर हम साथियों इसमें क्या जोड़ दे? 6 जोड़ दे तो आपका 26 बन गया। उसके बाद साथियों 12 और 14 को जोड़ने पर कितना आता है? देख लेते हैं साथियों। 12 24 26 आता है, 26 आता है। लेकिन अब यहां पर तो 6 नहीं जोड़ सकते, यहां पर तो 6 नहीं जोड़ सकते। लेकिन हाँ, तो कुल मिला के देखिए ऐसा हुआ है कि इसका 2 गुना जोड़ना है। ये 6 जोड़ा है ना, इसका 2 गुना जोड़ा है। तो अब साथियों इसका भी 2 गुना ही जोड़ेगा, और इसका 2 गुना कितना होता है साथियों? 24 होता है। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा साथियों? 50 आ जाएगा, और 50 आपको मिल चुका है। अब यहां पर अगर बात करें इसमें भी यही करेंगे। 9 और 12 को जोड़ेंगे साथियों 21 होता है, और इसका डबल जोड़ना है। डबल इसका कितना होता है? 18 होता है। इनको जोड़ोगे साथियों 39 आएगा, और 39 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोबारा। देखिए ई इसमें भी है, अच्छा ई एल इसमें भी है, ई एल इसमें भी है, ई एल इसमें भी, ई एल इसमें भी। नहीं पता चला कौन सा सबसे पहले आएगा, नहीं पता चला। लेकिन अगर बात करें साथियों देखिए यहां पर भी ई एल ई है, यहां पर भी ई एल ई है, यहां पर भी, यहां पर ई एल आई है। तो पहले तो साथियों आई बाद में आता है, तो ये 4 तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। यहां पर भी साथियों जी है, यहां पर भी जी है, वी बाद में आता है, ये बाद में आएगा, ये तीसरे नंबर पर आएगा। यहां पर अगर बात करें जी, यहां पर वाई आ गया, लेकिन यहां पर ए आया है, तो ये पहले होता है, तो 2 नंबर आपका पहले हो जाएगा। उसके बाद 1 नंबर होगा, और जाहिर सी बात है उसके बाद फिर ये 3 वाला होगा, और उसके बाद 4 12 होगा। तो 21 34 साथियों कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? कौन सा 21 34 देख लेते हैं साथियों। 21 34 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? 21 34 तो आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। जूतों का संबंध चमड़े से है, तो उसी प्रकार शर्ट का संबंध साथियों किससे होगा? आदमी से होगा, कपड़े से होगा, दर्जी से होगा, या आकार से होगा? बताइए। देखिए
बहुत आसान सी बात है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। जिस प्रकार चमड़े का प्रयोग साथियों जूते को बनाने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार साथियों शर्ट का इस्तेमाल, शर्ट को बनाने में साथियों किसका इस्तेमाल किया जाएगा? कपड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि एक विशिष्ट कोड भाषा में NIHAR को ZUTMD लिखा जाता है, VIRUS को HUDGE लिखा जाता है, तो साथियों GERMS को क्या लिखा जाएगा देख ले। तो यहां पर साथियों कोड आपको दे रखे हैं, जैसे कि जी लिखा है ना, तो जी का कोड यहां कहीं लिखा होगा, देख लेते हम लोग। तो जी यहां पर है, यहां पर तो नहीं है, जी यहां पर भी नहीं। तो साथियों ये तरीका फ्लॉप हो गया। क्या वैसे तो नॉर्मली यही तरीका होता था, जैसे कि एन का कोड आपसे जेड हो जाता, आई का कोड आपका यू हो जाता, फिर कुछ लेटर लिखे होते, वो लेटर जो होते ना वो इसमें से और साथियों इसमें से होते। लेकिन ये तरीका तो मुझे जी यहां पर कहीं लिखा ही नहीं है साथियों, ठीक है, जी यहां पर कहीं नहीं लिखा है। तो और कौन सा तरीका है ये हम लोग साथियों एक बार देख लेते। देखिए क्या अगर बात करें लेटर पोजीशन वाली कराए साथियों, ये आपका कितने पर होता है? ये 14 पर होता है, और 14 से साथियों ये 26 पर होता है। तो साफ साफ कितना बड़ा नजर आ रहा है। तो उसके बाद अगर बात करें ये 9 पर होता है और ये साथियों 21 पर होता है, तो इसमें भी कितना बड़ा? 12 नजर आ रहा है, ठीक है। 14 और 12 साथियों 26 हो जाएगा, और 9 में 12 लगाओगे तो 21 हो जाएगा। अगर आर की बात करिए 18 पर होता है और इसमें 12 लगाओगे तो कितना हो जाएगा साथियों? आपका ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 4 आना चाहिए भाई। 27 27 पर ए आता है, 28 पर बी आता है, फिर सी और फिर डी। तो यहां पर डी आया है। तो कुल मिला के आपको जो करना है साथियों, वो क्या करना है? वो 12 मिलाना है। तो ये आपका 7 पर आता है, ये आपका 5 पर आता है, ये 18 पर, ये 13 पर, ये आपका 19 पर आता है। अब इसमें सब में अगर साथियों 12 मिलाएंगे, तो मेरा मानना है साथियों अगर इसमें 12 मिलाएंगे तो आपका क्या आ जाना चाहिए? एस आ जाना चाहिए। इसमें अगर 12 मिलाएंगे क्यू आ जाना चाहिए, इसमें 12 मिलाएंगे डी आ जाना चाहिए, फिर आपका वाई, और फिर आपका इसमें 12 मिलाएंगे तो ई आ जाना चाहिए। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में साथियों लिखा हुआ है? एस क्यू। एस क्यू साथियों, एस क्यू तो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। पूरा हमें जोड़ करना ही नहीं था, सिर्फ 2 निकाल लेते, वो तो यहीं से निकाल लेते साथियों, मन में ही निकाल लेते, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए लिख रहा हूं साथियों जिनको ऐसे समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए, बाकी एग्जाम में ऐसा सब कुछ लिखा थोड़ी ना जाता है, लेकिन मुझे तो लिखना है, क्योंकि मुझे तो आपको हर चीज समझाना है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज साथियों समझाना है। चलिए, उसके बाद देखिए एक निश्चित कोट भाषा में रिजेक्ट को 57 लिखा जाता है। उसके बाद साथियों पॉइजन को क्या लिखा जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो एक ट्रिक होती है, मतलब एक कुल मिला के इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब का टोटल आता है, जैसे कि 18 प्लस 8, सॉरी प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 20, ठीक है। तो देख लेते हैं साथियों, 8 3 आपका कितना हो जाएगा? 8 और 3 आपका 13 हो जाएगा। 13 और 5 आपका कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 3 21 आपका हो जाएगा। सॉरी, 18 3 आपका 21 हो जाएगा। यहां पर कुछ मिस्टेक हो रही है, फिर से नीचे को करा लेते हैं एक बार। देखिए 18 आ जाएगा साथियों, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर आपका 20 आ जाएगा। हो सकता हो मैंने लेटर पोजिशनिंग में कुछ गलती कर दी हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते 8 5 आपका हो जाएगा 13, 13 और 3 आपका हो जाएगा साथियों 16, 16 5 आपका हो जाएगा 21, बिल्कुल सही था। 2 के बाद 3 4 5 6, मतलब कुल मिला के ये साथियों 61 आ रहा है। कितना आ रहा है? 61 आ रहा है, लेकिन ये 57 है। तो अगर बात करें इसमें से साथियों 4 माइनस कर दें तो ये 57 आ जाएगा। ऐसा करेंगे, इसको भी टोटल कराएंगे और उसमें से 4 माइनस करके देखेंगे क्या ऑप्शन में वो नंबर आ रहा होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 16 की अगर बात करें 16 है, 15 है, इसको कर रहे हैं 16 15 9 आ जाएगा साथियों, 19 आ जाएगा, फिर आपका 15 आ जाएगा, और एन आपका 14 पर होता है। इसको एक बार साथियों जोड़ लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? 6 और 9 15 हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा, 20 आपका साथियों 25 हो जाएगा, 25 और 9 आपका साथियों 34 हो जाएगा, 34 और आपका 38 हो जाएगा। 3 कैरी लग जाएगा, 3 1 4 5 6 7 8, तो आपका ये 88 आ जाएगा। अगर इसमें से 4 माइनस करते हैं तो साथियों 84 आता है। सॉरी 84 नहीं आता है, कितना आता है साथियों? हाँ 84 ही आता है। तो 84 ऑप्शन में है, 84 तो साथियों ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या साथियों करेंगे? अब 84 नहीं है, लेकिन 85 है साथियों। क्या 84 नहीं 85 है? अब क्या आंसर ये क्यों होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें 4 माइनस किया है तो इसमें 3 माइनस करेंगे, तो ये भी हो सकता है बिल्कुल। तो यहां पर कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए, क्योंकि और कोई तरीका इसका है ही नहीं करने का।
और कोई तरीका इसका नहीं है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें लेटर पोजिशनिंग साथियों करवा ले। ई जो होता है ना वो 5 पर होता है, जेड साथियों 26 पर होता है, यू 21 पर होता है। उसके बाद अगर बात करें जी आपका साथियों 7 पर होता है, सी 3 पर होता है और ये आपका 25 पर होता है। यहां पर अगर बात करें 5 से साथियों 7 हुआ है, 2 बड़ा है, 26 से यहां पर 3 हुआ है यानी कि 3 ही बड़ा है कुल मिला के ए बी सी। उसके बाद अगर बात करें 21 से साथियों 25 हुआ यानी कि 4 बड़ा है। तो कौन कौन से बड़ा है? 2 बड़ा, 3 बड़ा, 4 बड़ा। तो इसमें भी साथियों सबसे पहले 2 बढ़ाएंगे तो एन के बाद क्या आ जाएगा? ओ, उसके बाद पी आ जाएगा। तो पी साथियों कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद यहां पर कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा तो यहां पर 11, 11 पर क्या होता है साथियों? के होता है। यहां पर 4 बढ़ेगा साथियों यानी कि क्या आ जाएगा? आपका एफ आ जाएगा। तो पी के एफ कौन से ऑप्शन में है? बता चुका हूं साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर एक सीरीज वाला प्रश्न है कि 67 है, 70 है, 76 है, 85 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर साथियों कौन सा नंबर आएगा बताइए। देखिए कितना बढ़ती हुआ है? 3 बढ़ती हुआ है, कितना बढ़ती हुआ है? 6 बढ़ती हुआ है साथियों, कितना बढ़ती हुआ है? 9 बढ़ती हुआ है। तो अगर बात करें ये तो साथियों 3 का पहाड़ा है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 3 चौक 12 ही आएगा। तो अगर 12 इसमें साथियों ऐड करेंगे 95, 95 और 2 97 साथियों आपका आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये तो साथियों आप लोगों ने देखे रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस। तो अब आप लोग यहां पर देखेंगे साथियों मैथ के 20 क्वेश्चंस। तो साथियों जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे 20 क्वेश्चन। तो यहां पर साथियों मैथ का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान को, यानी कि साथियों एक वृत्ताकार मैदान होगा, ये मान लेते हैं साथियों वृत्ताकार मैदान है ये, और इसकी धावक की 14 सेंटीमीटर त्रिज्या बताई जा रही है। त्रिज्या किसको कहा जाता है? मिडल से अगर साथियों एक लाइन खींचे तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई साथियों 14 मीटर है। तो एक वृत्ताकार मार्ग है, यहां से यहां पर कहा जाता है कि एक धावक है वो इसके यानी कि यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर इस टाइप के साथियों 8 चक्कर वो लगाता है, और इसको इस चक्कर 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 56 सेकंड का समय लगता है। तो उसकी चाल आपसे पूछी जा रही है। देखिए आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चाल बराबर साथियों क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहां पर साथियों समय तो दे रखा है कि कितना समय लगता है? 2 मिनट 56 सेकंड का समय लगता है। तो दूरी हम साथियों निकाल लेते हैं। देखिए जब इसकी बात करें, मान लीजिए यहां से अगर एक चक्कर की दूरी क्या होगी? एक चक्कर की दूरी क्या होगी? ये इसकी साथियों परिधि कहलाई जाती है। और परिधि बराबर साथियों क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है तो 2 पाई आर होता है। इसको साथियों कैलकुलेट करेंगे तो हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हुई, और फिर उस दूरी को हम 8 से गुणा कर देंगे। हमें मालूम पड़ जाएगा कि 8 चक्कर में उसने कितनी दूरी तय की। तो 2 पाई आर की अगर साथियों बात करें 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 आ जाएगी, और आर कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, ये त्रिज्या आर होती है। तो यहां पर साथियों 14 आपका आ जाएगा। उसके बाद 7 एकम 7, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 22 दूना आपका 44 हो जाएगा, और 44 दूना आपका कितना हो जाएगा साथियों? 88 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों दूरी कितनी आई? 88। और ये तो देखिए ये तो एक चक्कर की दूरी है ना, एक चक्कर की दूरी है, 8 चक्कर वो लगाता है तो इसलिए इसको 8 से गुणा कर देंगे, ये दूरी आपकी हो जाती है। और समय की अगर बात करें, देखिए ये मीटर में निकली है दूरी, जो है ना मीटर में निकली है, तो समय को हमें सेकंड में बदलना होगा। 2 मिनट की अगर बात करें साथियों 60, 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में आपका 120 सेकंड हो जाएंगे। और कितने सेकंड एक्स्ट्रा दे रखे हैं? 56 सेकंड एक्स्ट्रा साथियों दे रखे हैं। तो ये टोटल साथियों कितने हो जाएंगे? टोटल आपके 176 सेकंड हो जाएंगे। यानी कि ऊपर दूरी है और नीचे साथियों सेकंड है, और मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर आएगा। तो अब इसको कट कीजिए साथियों, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 22 एकम 22, और 22 चौक आपके कितने हो जाएंगे साथियों? 88 हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं साथियों चाल आपकी कितनी निकल कर आएगी? 4 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आएगी। आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहां पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगर बात करें साथियों 5 + 5 ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ का मतलब आप लोग जानते होंगे, 5/5 माइनस 13/5 है, -2 है, फिर ऑफ लिखा है, 3/3 है। इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए
ऑफ का मतलब साथियों ये होता है, वैसे तो नॉर्मली आप लोग जानते होंगे सबसे पहले भाग को सॉल्व करो, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस माइनस में से किसी को। लेकिन जब कभी भी साथियों सवाल में ऑफ लिखा हुआ है तो उसको सबसे बड़े पहले सॉल्व करना होता है, और इसका मतलब साथियों गुणा होता है। इसको भी सबसे पहले साथियों सॉल्व करना होता है, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर साथियों 5 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 5 और 5 की जब गुणा होगी तो कितना आ जाएगा साथियों, 25 आ जाएगा। ये भाग है ना, इसका मतलब ये इसके नीचे आ जाएगा साथियों। माइनस की अगर बात करें 13 कितना है साथियों, भाग 5 है, ये हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, 2 की गुणा 3 से हो जाएगी तो साथियों 6 आ जाएगा, भाग कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको जानकारी समझ में आ गई। अब देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। यानी कि यहां पर अगर बात करें 5 और 5 कितना साथियों हो जाएगा, 5 और 5 आपका साथियों 10 हो जाएगा। तो यहां पर साथियों 10 लिख देंगे, 5 और 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 आपका 10 हो जाएगा, माइनस 13 बटे यहां पर 5 हो जाएगा, और यहां पर साथियों 2 बचा है। अब इसको साथियों कैलकुलेट अगर करें तो 10 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि 8 माइनस 13 बटे 5 यहां पर अब हमारे सामने आ गया है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 8 की 5 से गुणा होगी तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा, बटे साथियों 5 हो जाएगा। जब साथियों 40 में से यहां पर जाएगा आपका 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बटे 5 बचेगा। तो क्या 27 बटे 5 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, विजेता को 48% वैध वोट मिले और उसके प्रतिद्वंदी को यानी कि जो हारा है उसको 34% वैध वोट मिले, और बाकी 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। बाकी वोट अवैध थे, वैध वोटों की कुल संख्या साथियों कितनी। देखिए यहां पर जीतने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, 48% वोट मिलते हैं, और हारने वाले को कितने वोट मिलते हैं, 34% वोट मिलते हैं। तो यहां पर अगर बात करें, और देखिए यहां पर यह भी कहा गया कि वो 21,000 वोटों से हार गया, यानी कि इससे इसके कितने वोट ज्यादा हैं, 21,000 साथियों वोट इससे ज्यादा मिले इसको। तो कहा जा सकता है, और इसका डिफरेंस कितना है, 14% है। तो हमें इतना मालूम है कि 14% की वैल्यू साथियों यहां पर 21,000 दी गई है। तो बस कुछ नहीं करना है, 14% की वैल्यू जब 21,000 दी गई है तो 100% की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो 21,000 गुणा आपका 100 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका साथियों 14 आ जाएगा। तो 7 से कट करें, 7 तियां आपका 21 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 दूना आपका 14 हो जाएगा। इसको कट करेंगे साथियों तो ये आपका 1500 आ जाएगा, 1500 2 जीरो, ये आपका कितना आ जाएगा साथियों, 1,50,000 आ जाएगा। तो 1,50,000 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। यदि वस्तु को 840 में बेचा जाता तो बताइए लाभ होता या हानि होती। लाभ होता तो कितना लाभ होता, हानि होती तो कितनी हानि होती। देखिए यहां पर अगर बात करें, अगर एक वस्तु को 630 रुपए में बेचा जाता है तो 12.5% की हानि होती है। यानी कि कहा जा सकता है साथियों इसको कितने में बेचा गया होगा, इसको इतने प्रतिशत में बेचा गया होगा। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज लाए, तो जब उसको साथियों 87.5% की अगर बात करें इतने में बेचेंगे, तभी तो कितने का हानि होगी, 12.5% की हानि होगी। तो यहां पर कहा जा सकता है कि 87.5% की वैल्यू जो दे रखी है वो 630 रुपए दे रखी है। तो बहुत आराम से साथियों हमने पहले भी देखा था कि वहां पर साथियों आपने देखा होगा कि 21,000 की वैल्यू कितनी थी, 14% थी। तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर भी साथियों 87.5% की वैल्यू 630 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू आप सबसे पहले निकाल लीजिए। तो 630 गुणा आपका 100 आ जाएगा, और नीचे बटे में क्या आ जाएगा साथियों, 87.5 यहां पर आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। अब इसको कैलकुलेट करने पर आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि साथियों उसका क्रय मूल्य एक तरीके से कितना था, क्योंकि 630 रुपए में बेचा है तो 12.5% की हानि हुई है। तो उसकी वैल्यू क्या थी, मतलब ना उस पर जितने में उसने खरीदा था ना उसको प्रॉफिट होगा, फिर ना उसको लाभ होगा। ठीक है, तो इसको अगर बात करें साथियों, देखिए 5 से कट कर लेते हैं, 5 एकम 5 आपका हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएंगे, 3 जाएगा 37 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएंगे, 5 एकम 5 हो, 5 पंजे 5 हो जाएंगे। इसको कट करेंगे साथियों तो आपका कितना हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे। फिर से अगर 5 से यहाँ पर इसको कट करेंगे साथियों, 5 तीन आपका 15 हो जाएंगे, 5 पंजे 35 हो जाएंगे। इसको अगर कट करें और साथियों तो 5 चौक आपका 20 इतना हो जाएगा। अगर इसको 7 से कट करेंगे, अब कितना आपके पास आ गया है, 40 आ गया है। ठीक है,
5 सत्ते 7 पंजे कितना हो जाएंगे साथियों, 7 पंजे आपका 35 हो जाएंगे और 7 नीम आपका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 5 की 40 से करें 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 8 टू 64, 8 नीम 72, यानी कि 720 रुपए की अगर बात करें तो ये 720 रुपए एक तरीके से क्रय मूल्य आ जाता है। तो ये 720 रुपए साथियों क्या आ गया, सीपी आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया कितना, 720 रुपए। अब यहां पर कहा जा रहा है कि अगर 720 रुपए की वो वस्तु हो और उस वस्तु को 840 रुपए में बेच दिया जाए तो कितनी हानि या लाभ होगा। तो जाहिर सी बात है 720 रुपए की अगर वस्तु है कोई, ठीक है ना, और उसको साथियों 840 में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा। कितना अधिक है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं, कितना अधिक है। तो ये साथियों आपका हो जाएगा, मतलब 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इस प्रॉफिट को साथियों प्रतिशत में बदलना है, नीचे क्रय मूल्य आ जाता है, क्रय मूल्य 720 है। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 हो जाएंगे। इसको कट करेंगे आपका 50, ये आपका 3 हो जाएगा, और अगर इसको कट करेंगे 3 एकम आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, 2 बचे, यानी कि 16 सही 2/3% का लाभ होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 4 संख्याओं का औसत कितना है, 60 है, और पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योगफल की 1/3 है। तो पहली संख्या आपसे यहां पर पूछी जा रही है। देखिए 4 संख्याओं का औसत की अगर बात करें, यानी कि कहा जा सकता है कि 4 संख्याएं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मान सकते हैं। ये 4 संख्याएं हैं, इनका जब औसत साथियों कितना है, 60 है, तो इनका योगफल अगर करवाने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा साथियों, 240 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहां पर 240 लिख देते हैं कि 4 संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है, 240 है। उसके बाद कहा गया है कि और पहली संख्या जो है ना, मतलब ए जो है वो क्या है, वो शेष 3 संख्याओं के योगफल की 1/, यानी कि ए की यहां पर जो बात की गई है वो कितनी है, वो शेष 3 संख्याओं के योगफल की। तो शेष 3 संख्याओं का योगफल आपका ये हो जाएगा, और कहा गया है कि योगफल की 1/3 है। तो का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 1/3 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो साथियों इस 3 की गुणा ए से हो जाएगी, यानी कि 3 ए की जो वैल्यू निकल कर आती है साथियों, वो कितने निकल कर आती है, वो बी प्लस सी प्लस डी निकल कर आती है। तो अब एक चीज आपको यह ध्यान देना है, और एक चीज साथियों आपको यह ध्यान देना है, यहां पर b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई है कि 3a है, तो हम नहीं रख सकते b प्लस सी प्लस डी की जगह पर रख सकते हैं साथियों 3a। तो a जो पहले से रखा है ये वाला, वो तो हम लिख देंगे पहले से, पहले साथियों इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 3a रख देंगे, तो 3a रख दिया। बराबर कितना है साथियों, 240 है। अब a और 3a बराबर आपका 4a हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 240/4 हो जाएगा। इसको कट करेंगे, 4 छंग आपका 24 हो जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू जो निकल कर आती है साथियों, वो कितनी निकल कर आती है, वो 60 निकल कर आती है। और आपसे पूछा भी यही जा रहा था कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ए कितना है ये ज्ञात कीजिए। तो ए तो साथियों कितना है, ए 60 की वैल्यू है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन देखिए यहां पर अगर बात करें, आपका एग्जाम साथियों एसएससी जीडी का कभी भी हो, 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, जिस शिफ्ट में भी साथियों आपका एग्जाम है, और आपने साथियों अगर ये क्लास जो भी एनालिसिस की क्लास है एक तरीके से साथियों, अगर ये आप साथियों डेली देख ले तो अपने एग्जाम तक मैथ और रीजनिंग की जो मैं आपको दे रहा हूं, अवेलेबल करा रहा हूं बिल्कुल निःशुल्क, तो मेरा मानना है साथियों आपका मैथ और रीजनिंग में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। अगर बाई चांस साथियों एग्जामिनर ने बहुत हार्ड तरीके से क्वेश्चन डाल दिया तो 1 से 2 क्वेश्चन छूट सकते हैं, बाकी आपका साथियों बहुत आराम से सब कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लास साथियों जो आपकी होती है इसको डेली देखिया कीजिए, मैथ और रीजनिंग के साथियों बहुत शानदार ये क्लास है। तो यहां पर अगर बात करें 26वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक पर्स है, इसको 99 रुपए में बेचा जाता है, तो 10% का पर बेचा गया, क्या लिखा हुआ है, एक पर्स 99 में 10% के लाभ पर बेची गई, ये लिखा हुआ है। तो एक पर्स को साथियों जब 99 रुपए में बेचते हैं तो 10% का लाभ हमें मिलता है, यानी कि साथियों 110% की वैल्यू जो है वो साथियों 99 है। तो 100% की वैल्यू सबसे पहले निकालो। 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे साथियों, 99 गुणा 100 कर दोगे और बटे में साथियों ये जो नंबर है ना ये लिख दोगे। अब 100% की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाए, इस जीरो से ये जीरो, 9 एकम 9, सॉरी 11 एकम 11, 11 नीम आपका 99 हो जाएगा। तो 9 और 0 साथियों कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी कि ये आपका साथियों क्या निकलेगा, एक तरीके से क्रय मूल्य साथियों कितना आया, 90 रुपए आया।
उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि इसे 72 रुपए में बेच दिया जाए, मतलब खरीदा तो 90 रुपए में है लेकिन बेचा जा रहा है 72 रुपए में, तो कितनी हानि होगी, कितना लाभ होगा? कुल मिला के हानि होगी। भाई 90 रुपए की चीज है 72 रुपए में दे रहे हो तो हानि होगी साथियों। ठीक है, कितनी हानि होगी ये भी साथियों एक बार हम लोग देख लेते हैं। 18 रुपए की हानि होगी, लेकिन इस हानि को प्रतिशत में बदलना है। नीचे क्रय मूल्य आता है, ध्यान रखिएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना आपका 18 हो जाएगी, यानी कि 20% की साथियों हानि होती है। और ये कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, यदि 7-5 क्या लिखा हुआ है, लेटर भी है, 758PO क्या लिखा है? 0 है, 0 9Q5 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। यानी कि अगर बात करें साथियों, ये जो संख्या है ना, ये पूरी की पूरी साथियों संख्या ये 3 से विभाज्य है। तो P का मान, यानी कि ये P का मान यहां पर कौन सा नंबर आएगा और Q का मान साथियों क्या होगा, फिर दोनों को जोड़ के आपको बताना है क्या हो सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूं एक रूल कि अगर कोई भी लंबी चौड़ी संख्या अगर 3 से विभाज्य हो रही है, इसका मतलब यह है कि उन सभी संख्याओं का अगर योग कर दोगे ना, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 7-5 आपका 12 हो जाएगा, 12-8 20 हो जाएगा, 20 और 9 साथियों 29 हो जाएगा, 29 और 5 आपका 34 हो जाएगा। तो 34 की अगर बात करें साथियों, ये 3 से विभाज्य नहीं होता है, लेकिन हाँ 35 भी नहीं होता है, 36 होता है। यानी कि अगर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो ये एक ऐसी संख्या बन जाती है जो 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो कुल मिला के साथियों P और Q है ना, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, क्योंकि दो ही नंबर ही तो चाहिए है। तो साथियों इसका भी मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा। तो कुल मिला के जब P का मान 1 है, Q का मान 1 है, तो दोनों जुड़कर साथियों 2 हो जाएंगे। तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा साथियों? 2 होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि एक हेडफोन के एक जोड़े को अंकित मूल्य 1600, यानी कि जो एक हेडफोन का एक जोड़ा है, इस पर जो अंकित मूल्य है ना, जो मूल्य लिखे हुए हैं वो 1600 रुपए लिखे हुए हैं, लेकिन जिसे 1450 रुपए में बेच दिया जाता है। मतलब कुछ छूट दी गई होगी कि भैया एमआरपी तो इसकी 1600 है, आपको छूट दी जाती है 1450 रुपए का, आपको ये लग जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि साथियों दुकान वाले ने कितने रुपए की उसको छूट दी? कितने रुपए की छूट नहीं बल्कि कितने प्रतिशत की छूट दी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आप कराओगे ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो 1600 में अगर 1450 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा साथियों? क्या कितना बचेगा? सबसे पहला सवाल तो यही आता है। तो एक बार देख लेते हैं, 1500 मतलब कुल मिला के 150 बच जाएगा। तो इस 150 को अगर बात करें, इसको प्रतिशत में बदलना है। नीचे क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है? अंकित मूल्य की अगर बात करें साथियों, क्रय मूल्य आपका कितना है? अंकित मूल्य इतना हो गया, इतने रुपए में बेच रहा है साथियों। नीचे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य साथियों 1600 है, आपका 1600 यहां पर आ गया। अब इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब 150 को 16 से मतलब भाग करना है, तो साथियों अगर 2 से करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये आपका 75 आ जाएगा। अगर बात करें अब किससे, अब डायरेक्ट कर दो। 8 8 टू 64, 8 टू 64, 8 नीम 8 ज्यादा हो जाएगा, 8 टू 64, 64 ही सही रखे ना, 72 कर लेते, तो 8 नीम आपका कितना हो जाएगा साथियों? 72 हो जाएगा। 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा, इधर जीरो लग जाएगा। 8 का 8 16, 8 तियां आपका 24 हो जाएगा। तो 9.3 तो साथियों 2 बार है, 9.3 9.3 ये सही है, ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है 8.3 है, ये 9.3 नहीं है। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करें छूट कितनी दी गई, 9.38% की छूट दी गई। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर लिखा हुआ है साथियों कि 14,175 की राशि है, इसको ए बी सी, ठीक है, इतने के अनुपात में बांटा जाता है। यानी कि ए को जो दिया जाता है ना वो 2:3 दिया जाता है, और बी को जो अनुपात दिया जाता है वो 3:5 दिया जाता है, और 5 को दिया जाता है वो 5:6। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके अनुपात में बांटा जाता है। तो ए और सी का हिस्सों का अंतर क्या होगा, पहले हम ये निकाल लेंगे कि ए और सी का हिस्सा कितना होगा, फिर उनमें डिफरेंस कर देंगे, हमें अंतर पता चल जाएगा। तो कभी भी साथियों देखिए अगर आपसे ये कहा जाता कि 14,175 रुपए की राशि है, ए बी सी का अनुपात कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से होता तो सवाल बहुत आसान हो जाता। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अगर आपसे पूछता सी का हिस्सा कितना है, तो कुछ नहीं करते साथियों, 14,175 लिख देते। सी का पूछा है तो सी का हिस्सा 4 है, और नीचे तीनों का जोड़ आ जाता, 4 और 3 7, 7 और 2 9, इसको कैलकुलेट कर देते, सी का मान आ जाता। उसी प्रकार बी का निकालना होता तो बी का भी निकाल लेते। तो कुल मिला के जब हम यहां पर साथियों बात करते हैं, देखिए
अब अगर बात करें ऐसा आपके पास अनुपात आ जाए तो अब आपको क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है इनका एलसीएम एक तरीके से निकाल लीजिए। तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। हम निकाल लेते हैं, किससे 2 से कट करें, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, 3 आ जाएगा। 3 से साथियों कट करें, 3 एकम 3, 5 3 एकम 3 आपका आ जाएगा। 5 से कट होगा, ये सब कट जाएंगे। तो 2 तियां 6, 6 पंजे 30 आ जाएगी। यानी कि अब दूसरा काम ये करो कि इस सब के गुणा में साथियों 30 30 कर दो, गुणा में 30 30 कर दो, गुणा में क्या कर दो साथियों 30 30 कर दो। अब 3 एकम 3, 3 धाम आपका 30 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा। अब इनकी गुणा करा दो, 10 दूना आपका 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो गया। 6 तियां आपका 18 हो जाएगा, 6 तियां आपका 18 हो गया। 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको कट कर सकते हैं, इसको एक ऐसा नंबर है ही नहीं साथियों जो तीनों कट हो जाए। तो कुल मिला के साथियों ये आपका ए का अनुपात निकला, ये बी का अनुपात निकला, ये सी का अनुपात निकला। तो यहां पर साथियों लिख लेते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या रहता है। तो कितना रहता है साथियों, 20 18 25 का रहता है, 20 18 25 का रहता है। अब साथियों सवाल आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा और सी का हिस्सा कितना होता है। तो कुल राशि कितनी है साथियों, 14,175 है। तो 14,175 है, किसका हिस्सा हमें निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है, जिसका अनुपात कितना है साथियों 20 है। अब बटे में कौन सा नंबर आ जाएगा साथियों, इन सब का जोड़ आ जाएगा। तो इन सब का जोड़ कितना होगा साथियों, ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। 15 और 20 आपका 35 हो जाएगा और ये आपका 63 हो जाएगा। तो 63 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर कट करें, 7 नीम आपका क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 7 दुना आपका साथियों 14 हो जाएगा, 0 लगेगा, ये दो नंबर एक साथ काटेंगे इसलिए। 7 दुना आपका फिर से 14 हो जाएगा साथियों, 3 जाएगा, ये 35 हो जाएगा। 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा। अब अगर 9 से कट करें तो साथियों 9 दुना आपका 18 हो जाएगा। 9 दुना 18 हो जाएगा, कितना जाएगा, 2 जाएगा साथियों। फिर 9 दुना 18 हो जाएगा, 4 जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा। तो 225 की 20 से साथियों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 200 200 400 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये किसका हिस्सा हो जाएगा, ये आपका साथियों ए का हिस्सा हो जाएगा। अब हम ज्ञात कर लेते हैं सी का हिस्सा। तो कुल राशि कितनी है, 14,175 है साथियों, 14,175 है। सी का हिस्सा निकालना है 15 और टोटल योग कितना है 63 है। तो यहां पर अगर बात करें, इसको ही छोटा कर ले क्या, 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। 7 तियां आपका 21 हो जाएगा। देख लेते साथियों इसको, जब हमने 7 से कट किया था कितना आया था, इतना आया था साथियों, इतना आया था, ठीक है। 3 से कट करेंगे साथियों कितना आ जाएगा, 3 से कट करेंगे, 3 छंग 18 आ जाएगा, 3 सत्ते 21 आ जाएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा। तो 5 किससे गुणा कर लो साथियों, किसकी गुणा, 675 की गुणा 5 से करोगे तो सी का मान आपको मालूम पड़ जाएगा। 5 पंजे 25 हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 2 37 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 3 आपका साथियों 33 हो जाएगा। तो अब साथियों ये किसका हिस्सा आ गया है, ये सी का हिस्सा आ गया है। कहा गया था कि ए का और सी के हिस्सों का अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंस बताइए। ए का हिस्सा ये, सी का हिस्सा ये, डिफरेंस एक बार हम लोग यहां पर देख लेते हैं कितना निकलेगा। तो यहां पर साथियों 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर साथियों 2 आ जाएगा, ये आपका 44 हो जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 1 बचेगा, ठीक है ना। और ये आपका साथियों 1 बचेगा, यानी कि 1125 साथियों आपका यहां पर राइट आंसर होगा, जो कि ए और सी के का डिफरेंस होगा। तो 1125 जिनका आंसर था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, विनीता 12,000 रुपए की धनराशि 9% के साधारण वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है, जिस पर उसे 18,480 का मिश्रधन प्राप्त होता है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद लिखा है कि राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई, यानी कि आपसे साथियों टी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, टी पूछा जा रहा है। अच्छा, दिया क्या क्या दिया है, तो ये तो साथियों धनराशि है, यानी कि पी का मान दे रखा है, कितना है साथियों, पी का मान 12,000 है। आर भी दे रखा है साथियों, दर भी दे रखी है, कितनी है, 9% है, बिल्कुल सही। और अगर बात करते हैं साथियों एक तरीके से मिश्रधन भी दे रखा है, यानी कि ए की वैल्यू भी दे रखी है साथियों, कितनी है, 18,480 है। तो यहां पर एसआई नहीं दे रखा है, साधारण ब्याज नहीं दे रखा है, हम लोग देख लेते हैं साथियों। तो अगर बात करें साथियों इसमें से अगर आप साथियों कैलकुलेट कराएंगे तो साधारण ब्याज कितना निकल आएगा, मेरे हिसाब से 6480 निकल आना चाहिए। 6480 आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। समय आपको निकालना है, तो एक सूत्र होता है साथियों, समय बराबर एसआई इंटू 100 बटे में साथियों पी आ जाएगा और क्या आ जाएगा साथियों, आर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना निकला साथियों, 6480 निकला, गुणा 100 इसी में मान लेते हैं साथियों। पी कितना है, पी आपका 12,000 है, पी आपका 12,000 हो गया। और साथियों आर कितना आपका है, 9 है। तो इतना हो गया, इसको कैलकुलेट कर लो। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अगर बात करें 9 से क्या ये कटेगा साथियों, देख लेते हैं।
9 सत्ते आपका 63 हो जाएगा, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब 72/12 यानी कि 12 पंजे 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। तो साथियों टी बराबर कितना आ जाएगा, 12 छंग 72, 6 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 6 वर्ष आ जाएगा। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, क्योंकि वर्ष पूछा था, वर्ष हमने निकाल दिया, आंसर आपका बी के साथ। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों 10 क्वेश्चन आपने देखे अभी तक मैथ के, 20 क्वेश्चन पूरे रीजनिंग के आपने देखे, 10 क्वेश्चन अभी तक आप मैथ के देख चुके हो, और 10 क्वेश्चन आपके बहुत साथियों 10 क्वेश्चन आपके बचे हैं। मेरा मानना है साथियों इन 40 क्वेश्चंस को देखकर आपकी मैथ और रीजनिंग में बहुत मजबूती आई होगी। आपके बहुत सारे साथियों कॉन्सेप्ट का रिवीजन हुआ होगा, आपको बहुत सारी चीजें नई मालूम पड़ी होगी। तो ये तो साथियों सिर्फ एक दिन का मैंने आपको दिया था, एक टाइम का मैंने आपको दिया था। अभी ठीक है, और भी क्लासेस साथियों आपकी आएगी। तो एग्जाम तक अगर आप इस टाइप की क्लासेस साथियों देखते रहेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका मैथ और रीजनिंग में छूट सकता है। और मैंने ऑलरेडी आपकी हिंदी की भी इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि 20 में से 20 आराम से ले आओ। ठीक है, जीके जीएस की बात करें साथियों, तो मैंने एसएससी जीडी के लिए साथियों एक करंट अफेयर की भी वीडियो बनाई थी, अभी लगभग 1-2 दिन पहले ही बनाई थी। उसमें मैंने 200 लगभग 250 के आसपास साथियों क्वेश्चन लिए थे, आप लोग देख सकते हैं। एसएससी जीडी कंप्लीट करंट अफेयर की वो वीडियो होगी। ठीक है, एसएससी जीडी कंप्लीट करंट अफेयर टारगेट सिलेक्शन डालोगे ये तो आपके सामने वो हमारी वीडियो साथियों आ जाएगी। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना हो, 7/48 हो, तो पहली संख्या क्या होगी, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करते हैं साथियों, ये मान लेते हैं क्या है, ये हमारी साथियों पहली संख्या है, ये पहली संख्या है, और ये साथियों हमारी क्या है, ये साथियों दूसरी संख्या है। ठीक है ना, तो ये आपकी दूसरी संख्या। यहां पर कहा क्या जा रहा है, ये एक बार देखिए कि पहली संख्या जो है ना वो दूसरी संख्या की 3/4 है। माना दूसरी संख्या साथियों क्या है, दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या को क्या बताया जा रहा है, दूसरी संख्या की, यानी कि दूसरी संख्या की 3/4 है, तो इतनी हो जाएगी, यानी कि 3x/4 हो जाएगी। तो अब हमें साथियों पहली संख्या भी पता चल गई, पहली संख्या आपकी 3x/4 है, और दूसरी संख्या भी पता चल गई x है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए कि यहां पर कहा यदि दोनों के संख्याओं का व्युत्क्रम, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो x का व्युत्क्रम 1/x होगा। मैं कहूं y का व्युत्क्रम क्या होगा, तो होगा साथियों 1/y। मैं कहूं साथियों 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो होगा साथियों 1/5। लेकिन अगर मैं साथियों कहूं कि 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, अभी मैंने 5 का व्युत्क्रम बताया तो 1/5 मैंने बताया, लेकिन अगर 1/5 का व्युत्क्रम बता रहा हूं ना तो साथियों 5/1 होगा। 6/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/6 होगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें जो मैंने आपको साथियों बताई है ये आपकी साथियों समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग साथियों बढ़ते हैं कहां पर, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। चलिए कहा गया है कि साथियों, क्या कहा गया है कि यदि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम करा दीजिए। पहली संख्या का व्युत्क्रम साथियों क्या बनेगा, पहली संख्या का व्युत्क्रम साथियों क्या अच्छा यहां पर 4 था, चलिए तो पहली संख्या का व्युत्क्रम साथियों एक x है ना, तो दूसरी संख्या का यहां पर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपकी बड़ी है, तो ये दूसरी संख्या के व्युत्क्रम हो गया। पहली संख्या का व्युत्क्रम आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए अब इसका 4/3x होगा, ये ध्यान रखना 4/3x इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। और इनका जब योग करते हैं ना साथियों तो कितना आता है, 7/48 आता है। ठीक है, इतना आपको उम्मीद करता हूं मालूम पड़ गया होगा। अब अगर बात करें, देखिए 3x यहां पर भी है, 3x यहां पर भी है, अगर यहां पर भी साथियों 3x मान ले तो इसकी गुणा भी हमें 3 से कराना होगी। अब हमें फायदा क्या होगा कि 3x साथियों एक तरीके से कॉमन हो जाएगा, करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और 3 है और ये 4 है, जुड़ जाएगा साथियों 7 हो जाएगा, बराबर 7/48 हो जाएगा। अगर नीचे नीचे कोई नंबर सेम होता है और बराबर का निशान होता है, या ऊपर ऊपर कोई नंबर सेम होता है बराबर का निशान होता है, तो वो कट जाते हैं। अब आपके पास जो बचा है साथियों वो 3x/48 बचा है, तो x बराबर साथियों क्या आ जाएगा, 48/3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी कि x बराबर जो साथियों निकला है ना वो कितना निकला है, वो साथियों 16 निकला है। ठीक है ना, 16 निकला है। अब पूछा क्या गया था, तो पहली संख्या क्या है साथियों, पहली संख्या तो 3x/4 है, x का मान 16 है, तो क्या होगा 3 × 16/4, 4 चौक 16 हो जाएंगे, 4 3 आपका 12 आ जाएंगे। तो साथियों आंसर आपका जो आना चाहिए वो 12 के साथ आना चाहिए। 12 यहां पर कहीं ऑप्शन में दे नहीं रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 12 ही आपका साथियों आएगा, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है।
अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि एक कॉलेज में साथियों, देखिए ये सवाल अगर आप करना नहीं चाह रहे हो तो मैं कह सकता हूं साथियों आपको सिलेक्शन से प्यार नहीं है, क्योंकि ये वो सवाल है साथियों एसएससी जीडी वाले, बिल्कुल रियल सवाल है एक तरीके से बात करें तो ये आपके एग्जाम में साथियों इसमें से कॉन्सेप्ट आपके जो बनेंगे ना वो यही बनेंगे, भले नंबर सेम ना हो लेकिन नंबर को चेंज किया, जैसे कि यहाँ पर साथियों 3:4:5 है, हो सकता है यहाँ पर 1:2:3 कर दिया जाए, हो सकता हो साथियों कुल मिला के यहाँ पर 6:9:12 कर दिया जाए, कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पर 20%, 35%, 44% लिखा है तो यहाँ पर 10%, 15%, 25% किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा ना, यानी कि जो आपसे पूछा जा रहा है सवाल वैसे ही आता है, नंबरिंग चेंज की जाती है। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, एक कॉलेज में ईसीई, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवंटित सीटों की संख्या, यानी कि एक कोर्स ये होगा ईसीई और दूसरा कोर्स ये होगा मैकेनिकल, तीसरा कोर्स ये होगा सिविल इंजीनियरिंग। इसके लिए जो सीटों की संख्या है ना, कि अगर ईसी के लिए साथियों 3 सीटें हैं तो मैकेनिकल के लिए 4 सीटें होंगी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 5 सीटें होंगी, इनके अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया है। तो सीटों में क्रमशः अगर सीटों में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि जो ये 3 है ना, इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, या 4 में साथियों 35% की वृद्धि की जाती है, या जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए 5 सीट है इसमें 44% की वृद्धि की जाती है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, हम मान सकते हैं साथियों कि जो अनुपात है साथियों, अभी अभी जो अनुपात है वो साथियों कितना अनुपात है, 3x है, 3x, 4x और 5x का साथियों अनुपात है। अगर हम साथियों इस 3x में से 20% की वृद्धि कर देते हैं तो साथियों कितना आ जाएगा, 20% की वृद्धि करने पर साथियों इतना ही तो आएगा, इतना ही आएगा, इसको कट करेंगे साथियों तो आपका ये आ जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है 6×18x/5 यहाँ पर आ जाएगा। तो पहली चीज तो साथियों ये आ गई। अब हम साथियों इसकी करा, अगर इसमें 35% की वृद्धि की जाती है तो इसको 35% की वृद्धि किस टाइप से करा लेंगे, यहाँ पर मैं x लिखना भूल गया, चलिए, तो यहां पर साथियों ये आ जाएगा। इसको अगर साथियों कट करेंगे तो आपका कितना आ जाना चाहिए, आपका साथियों कितना आ जाना चाहिए, यहां पर लगभग 27/5x आ जाना चाहिए। तो 27x/5x यहां पर साथियों आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर तीसरे वाले की अगर बात करते हैं तो कितना है, 5x था, अब 5x में से 144% हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें 5 दूना आपका इतना हो जाएगा, और ये कितना आ जाना चाहिए, ये साथियों आपका 36/5 आ जाना चाहिए, 36x/5 आ जाना चाहिए। तो ये 3 आपके सामने निकले हैं, इतने इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए लेकिन जगह की दिक्कत है तो यहीं पर साथियों एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको कट करेंगे तो फिर तो मामला बन नहीं पाएगा। अगर देखिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए बहुत आसान सा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले का कितना अनुपात है, इतना है, दूसरे वाले का इतना है, तीसरे वाले का इतना है। तो इसको हम साथियों इस प्रकार से लिख सकते हैं, 8x 18x/5 अनुपात 27x/5 अनुपात 36x/5। अब यहाँ पर देख रहे होगे नीचे 5-5-5 है तो ये तीनों कट जाएंगे साथियों। अब इसको कट कर लीजिए, 3×18 हो जाएगा, 6x आ जाएगा, 3×9 27 हो जाएगा, 9x आ जाएगा, यहाँ पर 12x आ जाएगा। क्या फिर से कटेगा? बिल्कुल साथियों फिर से कटेगा। कितना कटेगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तियां हो जाएगा, 3 चौक हो जाएगा। तो साथियों अब जो नया अनुपात आएगा ना वो 2:3:4 का आएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, 2:3:4 साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा साथियों डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, किसी संख्या को इनमें से किस संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में 75 की वृद्धि हो जाए, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। बताइए, देखिए किसी संख्या, क्या लिखा है, किसी संख्या को इनमें से किस संख्या, तो एक तो संख्या मान लेते ये हो जाएगी, और इस संख्या की अगर बात करें साथियों, क्या 75% साथियों, तो इस x की 75% यानी कि 75/100 में क्या करा दे साथियों, इसकी करा दे तो कितने की वृद्धि होगी, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों आपका 3 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर साथियों बात करते हैं x आ जाएगा प्लस आपका 3x आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कराते हैं साथियों, 4x हो जाएगा, 4x प्लस 3x बटे क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 7x हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 7/4 की वृद्धि हो जाएगी। और 7/4 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। क्या साथियों, एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो अगर बात करें साथियों, मान लेते हैं यहाँ पर एक ये गोला है, इसकी त्रिज्या साथियों कितनी बताई गई है? इसकी त्रिज्या आपको बताई गई है 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस गोले को पिघला दिया जाता है और इस गोले को पिघलाकर साथियों 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया जाता है। ठीक है, एक तार बनाया जाता है। एक तरीके से अगर बात करें साथियों, यहाँ पर तार बनाया जाता है, मतलब बेलन बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो तार की लंबाई आपसे पूछी जा रही, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर बात करें साथियों, एक तरफ आपका क्या हो जाएगा? गोला हो जाएगा, यानी कि कभी भी ऐसा हो कि गोले की त्रिज्या इतनी है और ठीक है, और इसको पिघला कर कुछ और बनाया जाता है, तो उसका आयतन और दूसरे वाले का आयतन बराबर होता है। यानी कि कहा जा सकता है साथियों, गोले का आयतन और साथियों बेलन का आयतन क्या है? बराबर करके बेलन का आयतन साथियों, ये दोनों चीजें समान है। बेलन का आयतन साथियों ये क्या है? ये दोनों चीजें साथियों समान है। अब अगर बात करें गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है साथियों? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर बेलन का आयतन कितना होता है साथियों? बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। अब अगर बात करें साथियों, 4/3 जैसा लिखा है वैसे लिख दोगे। देखिए, पाई यहां है, यहां भी पाई से पाई कैंसिल कर दो तो ज्यादा आसान रहेगा। अब अगर बात करें आर की वैल्यू, क्या आर की वैल्यू 6 है, तो यहां पर साथियों 6 गुणा 6 गुणा 6 आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, बराबर यहां आर कितना आएगा साथियों? आर यहां पर अगर साथियों बात करते ना, तो यहां पर आर कितना, एक तरीके से त्रिज्या, इसकी बेलन की त्रिज्या कितनी है? 0.4 है, तो 0.4 एक बार, 0.4 एक बार। और एच की अगर बात करें, यही तो आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि तार की लंबाई कितनी होगी, यानी कि एच कितना होगा, एच आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें, देखिए ये बराबर है, तो ये दोनों चीजें हैं ना साथियों, दोनों चीजें ये इसके भाग में आ जाएंगी। तो एक स्टेप को साथियों बचाकर हम यहां पर इसको कट कर देते हैं और ये कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। चलिए, ये यहां पर आ गया, ठीक है ना। तो अगर बात करें साथियों, इस पॉइंट को हटाया, 0 बढ़ाया, इस पॉइंट को हटाया, 0 बढ़ाया। अब आपके सामने जो है उसको देख लीजिए। 3 की अगर बात करें, यहां पर आपका 2 आ जाएगा, 2 कट होगा साथियों, यहां पर 2 आ जाएगा, इसको साथियों कट करेंगे, यहां पर 3 आ जाएगा, और अगर बात करेंगे साथियों इससे, ये आपका कट हो जाएगा। तो बचा गया 3 बचा और 600 बचा, तो 6 3 आपका 18 होता है, यानी कि साथियों 1800 क्या आ जाएगा? 1800 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्या 1800 सेंटीमीटर आपका आंसर है? तो बिल्कुल नहीं है साथियों, यहां पर मीटर में दे रखा है। तो 1800 सेंटीमीटर जो होता है ना, वो 18 मीटर के ही बराबर होता है। इसलिए राइट आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहां पर अगर बात करें साथियों, 2 सही 1/9 है, भाग 3 सही 5/6 है, माइनस है 2/3 है, गुणा 6 सही 1/2 है, और माइनस 2 सही 1/3 है। अब देखिए, यहां पर अगर बात करें, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है साथियों? सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ये है, तो सबसे पहले साथियों ये सॉल्व होगा, फिर यहां पर जो आएगा उसकी गुणा साथियों, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इनकी कैलकुलेशन करके जो भी आएगा उसकी भाग साथियों इससे दे देंगे। तो समझदारी इसी में है कि सबसे पहले इस यहां पर का जो भी नंबर है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 2 छंग 12 और एक साथियों कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13/2 आ जाएगा, 3 दूना 6 और एक 7, 7 बटे आपका 3 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करो, 13 की 3 से होगी साथियों, 13 3 आपका 39 हो जाएगा, 7 दूना आपका 14 आ जाएगा, नीचे आपका 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। इसको अगर और सॉल्व करते हैं साथियों, यानी कि 39 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? ठीक है, 39 में से 14 जाएगा साथियों तो 25 बचेगा आपका, यानी कि इसकी जगह पर साथियों क्या आ जाएगा? 25/6 आ जाएगा। तो इसको हम इसकी जगह पे क्या लिख लेते हैं? 25/6 साथियों यहां पर हमने लिख लिया। चलिए, अब इसको साथियों सॉल्व कर लो, ठीक है ना। अब इसको साथियों क्या कर लो? अब इसको साथियों सॉल्व कर लो। इसको या तो सॉल्व कर लो, या तो साथियों देखिए 3 छंग 18 हो जाएगा, 18 और 5 आपका कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, 23/6 आ जाएगा, माइनस आपका 2/3 आ जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा बोर्डमास का रूल, माइनस से पहले ये गुणा सॉल्व होगा, तो ये साथियों गुणा इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 3 8 2 3 8 का 6 हो जाएगा। यानी कि अब आपके साथियों सामने क्या आ चुका है? अब आपके सामने क्या आ चुका है साथियों? देखिए, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि ऊपर तो आपका 25 हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब ये माइनस करके इसको रख लीजिए। अभी ये बाकी है, अभी ये बाकी है साथियों। यहां पर अगर बात करें 23/6
6 आ जाएगा। अब अगर आप साथियों ऐसे करेंगे कि इस 9 की गुणा इससे करेंगे, इस 6 की गुणा इससे करेंगे, नीचे गुणा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ऐसा करिए कि नीचे वाले नंबर को बराबर कर लीजिए। तो जब साथियों इसकी गुणा हम बराबर कैसे करेंगे, इसको तो फिर 1.5 से गुणा कराना पड़ेगा, फिर मामला अटक जाएगा। इसको 18 बना लो, इसको भी 18 बना लो। अगर इसको 18 बनाने के लिए साथियों नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगी, ऊपर से भी 3 से गुणा करना पड़ेगी। इसको साथियों 18 बनाने के लिए ऊपर भी 2, देखियो जब नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगी। तो अब यहां पर कितना आ जाएगा साथियों, 3 3 आपका 9, 2 3 आपका 6, यानी कि ऊपर 69 बटे नीचे 18 आ जाएगा, माइनस ऊपर 50 नीचे साथियों 18 आ जाएगा। अब नीचे नीचे का अगर नंबर सेम होता है तो उसको एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाले नंबर को साथियों वैसे ही लिख लेंगे, 69 माइनस 50 लिख लेंगे। तो अब ये उम्मीद करता हूं आपके लिए आसान हो गया होगा, यानी कि 19 बटे 18 आपके सामने आ गया है। अब बाकी ये वाला भी बचा है, तो इसको साथियों कैसे, 9 दूना 18 और 1 19 बटे 9 आपका हो जाएगा, 9 दूना 18 19 बटे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग का निशान लगेगा साथियों और 19 बटे 18 होगा। लेकिन साथियों एक अगर मैं आपको बात बताऊं, इस भाग के निशान को इस गुणा में बदल लीजिए। लेकिन गुणा में जब बदलोगे तो एक शर्त है, जो ये नंबर होगा ना इसकी उल्टा पलटी कर दो, जैसे कि 19 बटे 18 है ना, तो 18 बटे 19 कर दो, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या साथियों, 18 बटे 9 बचेगा, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। तो सिर्फ इसको कैलकुलेट करके, इस पूरे को कैलकुलेट करके क्या मिला साथियों, हमको 2 मिला। क्या 2 कहीं ऑप्शन में है साथियों, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, इससे काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए एक घन की जब हम बात करते हैं ना, एक घन की अगर मान लीजिए सपोज दैट ये हमने वैसे वर्ग है, इसको मान लीजिए घन मान लेते हैं। तो इसमें साथियों अगर बात करें, इसमें इस घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो साथियों शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। शंकु का आयतन का सूत्र होता है साथियों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहां पर साथियों अगर बात करें, एच तो आपके सामने है, एच ये आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, पाई की भी वैल्यू आ जाएगी। आर हम निकाल लेते हैं, आर जब भी हमें निकालना होगा, अब यहां पर देखिए आर कैसे निकालेंगे, देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि इसकी जो भुजा है ना साथियों वो कितनी होगी, वो 12 सेंटीमीटर होगी। अगर यहीं पर साथियों हम सर्किल कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, सर्किल हम अगर ये टोटल 12 है तो साथियों ये यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आर हमें मिल गया, आर क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो इसलिए साथियों इस आर की वैल्यू हमें चाहिए हो रही थी। अब शंकु का आयतन निकालने साथियों 1/3 कर दो, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों 22/7 हो जाएगी। आर आपके सामने निकाल दिया है 6 स्क्वायर, यानी कि 6 गुणा 6 है, और एच कितना है साथियों 12 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इस 3 से साथियों ये आपका 3 दूना आपका 6 हो जाएगा कट, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों, अब देखिए 6 दूना 12, 12 और 12 की गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो 144 की गुणा साथियों किससे कराना है, 144 की गुणा साथियों आपकी किससे कराना है, 22 से कराना है, ठीक है। तो 144 की गुणा 22 से करा देते हैं, उसके बाद उसको भाग कर देंगे 7 से और आपका आंसर आ जाएगा। 2 चौक 8 हो जाएंगे, 2 चौक 8 हो जाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर भी 8 8 2 आपका आ जाएगा, यहाँ पर 8 8 दूना 16 आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों आपका इतना आ जाएगा। तो इसको साथियों यानी कि 3168 को आपको भाग कराना है 7 से, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 7 चौक आपके 28 हो जाएंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा, 7 पंजे आपके 35 हो जाएंगे, यह है 36 है, कितना बचेगा साथियों आपका 18 हो जाएंगे। यहाँ पर 7 दूना आपका कितना हो जाएगा साथियों, 7 दूना आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 452 करके कहीं पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। और कट कर लेते, 4 बचेगा ना, 14 हो जाएगा। तो पॉइंट लगाएंगे साथियों, यहाँ पर बढ़ाएंगे, 7 पंजे आपका कितना हो जाएगा साथियों 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 आ गया। तो कुल मिला के आंसर आपको जो मिला है वो ऑप्शन नंबर बी मिला है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि 96 - 4 क्या, 96 - 4 ऑफ लगा है, ऑफ का मतलब गुणा होता है। उसके बाद ब्रैकेट में साथियों 18 - 13, फिर प्लस है, फिर 4 × 7 है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे साथियों, देखिए सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि जो ब्रैकेट में है सबसे पहले वो सॉल्व होगा, यानी कि 18 में से 13 जाएगा साथियों, कितना बचेगा 5 बचेगा। अब इसकी गुणा साथियों ऑफ लगा है ना, तो ये हो जाएगा, यानी कि ये आपका 20 आ जाएगा। तो इस टोटल की जगह पे साथियों क्या आ जाएगा, इस टोटल की जगह पे साथियों क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब अगर 96 में से साथियों 20 को हम माइनस
करते हैं तो कितना बचता है, ये आपका साथियों 76 बचता है। ठीक है ना। अब प्लस करेंगे, ये 4 सत्ते कितने हो जाएंगे साथियों, 28 हो जाएंगे। तो ये आपका जुड़ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये आपका 104 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 104 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए यहां पर अगर बात करते हैं, 1 विलियन में एल्कोहल है, क्या है, 1 विलियन है। मान लीजिए एक साथियों ड्रम है, उसमें क्या है, उसमें एल्कोहल भी है और साथियों जल भी है। और इनका कितना अनुपात है साथियों, इनका अनुपात यानी कि अगर एल्कोहल साथियों 4 लीटर है मान सकते हैं, तो जल का अनुपात कितना होगा, जल 3 लीटर होगा। यानी कि 1 विलियन में एल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। इस विलियन की 350 ml मात्रा में, यानी कि ये पूरा विलियन इसमें कितना है, 350 ml है, 350 ml है साथियों। तो इसमें कितना पानी ml मिला दिया जाए, कितना पानी मिलाने पर साथियों इस विलियन में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं। पहले देखिए हमें ये पूरा पता है कि इस विलियन में कितना टोटल एल्कोहल और जल है, 350 ml है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि इसमें एल्कोहल कितना ml है और जल साथियों कितना ml है। तो कैसे निकालेंगे, 350 गुणा हमें क्या निकालना है, एल्कोहल निकालना है। एल्कोहल का अनुपात 4 है तो 4 लिख लिया, बटे में क्या आ जाएगा, इनका जोड़ आ जाएगा जो कि 7 है। ठीक है। अब साथियों अगर बात करें 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, यानी कि 50 चौक आपके कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ये क्या निकलेगा साथियों, ये आपका एल्कोहल निकलेगा। क्या, ये एल्कोहल हो जाएगा। उसी प्रकार साथियों अगर हम मान लो निकालने जल कितना है, जल का अनुपात 3 है, तो 3 बटे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वही बात साथियों 50 आ जाएगा और 50 आपका 150 हो जाएगा। ये क्या है साथियों, ये जल है। तो पूरा लीटर था 350 ml, एल्कोहल हो गया 200 ml हो गया, और जल हो गया साथियों 150 ml, यानी कि दोनों का टोटल साथियों उतना ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब साथियों 200 और 150 है, क्या 200 और 150 है, तो यहां पर साथियों क्या लिख लेंगे, 200 ये आपका एल्कोहल हो जाएगा और 150 आपका क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। कहा गया है कि इस विलियन में कितना पानी और मिलाया जाए, तो मैं कह सकता हूं ये पानी है ना, इतना पानी और मिला लिया जाए तो इनका अनुपात कितना हो जाए, 5/6, 5:6 हो जाए। इसको कैलकुलेट कर लो और x का मान निकाल लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 6 की साथियों 200 से गुणा करोगे तो आपका 1200 आ जाएगा। अगर बात करें इसकी, इससे 15 पंजे आपका 75 हो जाएगा साथियों, और ये 0 आपका यहां पर लग जाएगा, प्लस 5x आपका हो जाएगा। 750 है साथियों, माइनस का होगा, 750 यहां पर माइनस का आ जाएगा। कितना बचेगा साथियों, देख लेते एक बार, 450 बचेगा। यानी कि 5x की जो वैल्यू आती है साथियों वो कितनी आती है, वो 450 आती है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी साथियों, 90 आएगी। तो कहा जा सकता है 90 साथियों ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि साथियों अगर जल की 90 ml और मिला देते हैं तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए एक कार को 8 दिनों में पूरा करता है, तो अगर बात करें साथियों ए एक कार को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिनों में पूरा करता है। सी की सहायता से, यानी कि ए और बी जो है ना, ये सी की सहायता से वे इस कार को 4 दिन में कर लेते हैं। तो सी की सहायता से क्या होगा, यानी कि ए प्लस बी तो कर रहे हैं लेकिन सी को भी इसमें ले लिया जाए तो साथियों ये काम 4 दिन में हो जाता है। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो साथियों एक ऐसा नंबर यहां पर लिखो जो कि 8 के पहाड़े में भी आए, 12 के पहाड़े में भी आए, 4 के पहाड़े में भी आए। तो कितना होगा मेरे हिसाब से साथियों, वो सबसे छोटी संख्या 48 होगी। 48 8 8 पंजे 40, 8 छंग आपका 48 होगा, 12 चौक आपका 48 होगा, 4 की अगर बात करें तो 12 12 में जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के अब मैं ये कह सकता हूं कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। तो कह सकते हैं ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में साथियों 4 काम करता है, तो सी कितना काम करेगा, जबकि ये तीनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 6 और 4 10 हो जाएगा, तो सी साथियों 2 ही तो काम करेगा, तभी तो ये एक दिन में तीनों मिलकर कितना 12 काम कर पाएंगे। तो अब हमें देखो ये क्या नंबर होगा, ये टोटल काम होगा। तो इसने पूछा था सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, जब टोटल काम पूरा काम 48 है और सी एक दिन में साथियों 2 काम कर रहा है, तो कहा जा सकता है साथियों 24 दिन में वो पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है। चलिए
तो किसका जिक्र है साथियों? श्यामलाल का जिक्र है। श्यामलाल अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करते हैं। मान लीजिए साथियों उसका क्रय मूल्य साथियों 100% का था। किसी वस्तु को आपने 100% में खरीदा, अब क्रय मूल्य पर 35% अधिक अंकित करते हैं, यानी कि अंकित आप कितना कर देते हैं? वस्तु पर 135 रुपया अंकित कर देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिर 5% की छूट भी दे देते हैं, मतलब 100 रुपए की चीज लाए, 135 रुपए में बेचने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने जब 5 रुपए की छूट दोगे, यानी कि 95% में उसको बेचोगे, तो 95/100 आ जाएगा। उसका लाभ कितना होगा? अब यहां पर ध्यान दीजिए, 100 रुपए में आप लाए थे, इसको कैलकुलेट पहले आप कीजिए। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 नीम आपका कितना हो जाएगा साथियों? 45 हो जाएगा। ये आपका साथियों आ जाएगा। इसकी अगर साथियों बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर देखिए आपका आ जाएगा साथियों, ये 5 से कट कर लेते, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहां पर आपके सामने जो आ गया है 27 गुणा 19 आ गया है, और साथियों 4 आ गया है। 4 एकम 4, 4 छंग 24 आपका हो जाएगा। 4 छंग आपका साथियों 24 हो जाएगा। 3 बचेगा ना, पॉइंट लगे साथियों 0 बढ़ेगा। 4 सत्ते आपका 28 हो जाएगा। 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 2 बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। तो अब आपके सामने जो आएगा साथियों 675 पॉइंट लगा है, ध्यान दीजिएगा। और 19 की गुणा हम करा लेते हैं साथियों से। ठीक है, 19 की गुणा करा लेते, इससे 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा। 7 नीम आपका 63 हो जाएगा। 63, 64, 65, 66, 67, 67 का 7, हाथ से लगा 6, 9 पंजे 45, 9 छंग 54 हो जाएगा। 54 और 6 आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब अगर बात करें साथियों, ये डिक्टो आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना? 12 आ जाएगा। तो कह सकते हैं साथियों 2 नंबर के बाद पॉइंट था, 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए, लाए थे 100 रुपए में, बेच रहे हैं 128.25 रुपए में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है साथियों? 28.25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, एक तरीके से कहा जाए तो। यहां पर 28.25 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 40 कुल मिला के क्वेश्चंस आपने देखे एसएससी जीडी में साथियों, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके आए थे, जिस टाइप के क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और मेरा मानना है साथियों, जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपकी ये क्लास चलती रहेगी साथियों, और डेली आपको ये क्लास देखना है। और अगर बात करें 6 महीने का, जो लगभग 1 साल का जो करंट अफेयर है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सारा करंट अफेयर उसमें से ही आपका आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य कीजिएगा। जितने भी ग्रुप्स आपके पास हैं, जितने भी मित्र का आपका एग्जाम है आने वाली शिफ्ट में, उनको ये आप वीडियो अगर सेंड करते हो तो साथियों वो आपका एक तरीके से धन्यवाद कहेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।